नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टैलेंट प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरलीकरण के भाषा आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो बताइए उन संख्याओं का योग क्या होगा। हमारे प्रश्न में दिया गया है उन संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम वे संख्याएं मानते हैं x तथा y हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो दो संख्याएं हम मानते हैं x तथा y। तो यहाँ लिखेंगे x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर में हमारा दिया कितना है 100, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। x का वर्ग माइनस y का वर्ग, इसका अंतर कितना दिया है हमारा 28। तो ठीक है, चलिए हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, क्योंकि प्रश्न में पूछा है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम x तथा y का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो चलिए इसमें देखिए, ये y माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो ये कट जाएगा। हमारे पास x दो बार है, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग बराबर करेंगे, यह 100 में 28 जोड़ेंगे तब यह हो जाएगा 128। यहाँ से हम 2 तथा x का मान निकालने के लिए हम 2 को पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग बराबर में 128/2। चलिए 128 को हम 2 से भाग देंगे, तो हमें मिलेगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12 तथा 2 चौके 8, अर्थात x का वर्ग के बराबर में हमें क्या मिला है 64। तो हम जानते हैं 64 किसका वर्ग होता है 8 का। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, x का वर्ग बराबर 8 का वर्ग है। यहाँ से वर्ग कट जाएगा, तो x का मान मिलेगा हमें 8। ठीक, यहाँ से हमें पहली संख्या प्राप्त हुई है। आपको ऑप्शन में 8 भी दिया है, लेकिन 8 आपका आंसर नहीं है, 8 है पहली संख्या। अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या। तो चलिए दूसरी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 100 दिया है, तो यहाँ से हम y को इस पक्ष में रखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हम x का मान रखेंगे। तो चलिए रखते हैं y का वर्ग बराबर 100 माइनस एक्स की जगह हमारा मान आया है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। y का वर्ग बराबर 100 में से हम 64 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 36। तो 36 जो है किसका वर्ग होता है 6 का, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा। हमारे पास y का मान कितना बचा है 6। अब हमें दोनों संख्याएं मिल चुकी है, x का मान मिला है 8 तथा y का मान मिला है 6। हमारे प्रश्न में पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 8 + 6 बराबर में 14, अर्थात दोनों संख्याओं का योग हमें क्या मिला है 14, ऑप्शन नंबर डी। हमें प्रश्न में ये भी पूछ सकता है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालने के लिए हम 8 - 6 करेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का योग 404 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में दिया है उन संख्याओं का योग दिया है, तो मानते हैं हम वे संख्याएं होंगी x तथा y। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण के रूप में x + y बराबर इनका योग कितना दिया है 22 है, तथा उनके वर्गों का योग 404 है। x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर में कितना दिया है 404 है। तो देखिए यह समीकरण में वर्ग नहीं है, इसमें वर्ग है, तो हम इस समीकरण का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + y का वर्ग बराबर में 22 का वर्ग। तो चलिए हम जानते हैं यह लिखा है a + b का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, और 22 का वर्ग होता है 484। इस प्रकार से हमने पहले समीकरण का वर्ग कर लिया है। तो यहाँ से हम दूसरे समीकरण में x
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दिया है, तो हम इसका मान निकालने के लिए इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इस पक्ष में रखेंगे, दूसरे पक्ष में इसे पक्षांतर करेंगे, तो यह हो जाएगा 484 माइनस 2xy। तो देखिए इस समीकरण में हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना मिला है, 484 माइनस 2xy। तो इसमें हम मान रखेंगे एक्स प्लस वाई का वर्ग की जगह। तो चलिए हम मान रखते हैं, इतने के जगह हम क्या रखेंगे, इसे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 484 माइनस 2xy बराबर में ये हमारा दिया है 404। ठीक, तो चलिए इस पक्ष में रहेगा माइनस 2xy, उस पक्ष में चला जाएगा 404 माइनस 484। तो चलिए हम यदि इनका माइनस करेंगे तो हमारा माइनस 2xy का मान कितना आएगा, 404 में हम 484 को घटाएंगे तो हमें इसका मान प्राप्त होगा माइनस 80। इस माइनस चिन्ह से ये माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो हमारे पास 2xy बराबर कितना आया है, 80। ठीक, तो यहाँ से हम xy का मान निकालने के लिए 2 का पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 80/2, अर्थात हमारा x गुणा y का मान कितना आया, 40। हमारे प्रश्न में यही पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।